नमस्कार। झारखंड एसएससी की एक और वैकेंसी आई हुई है JTGLCCE 2022 और इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 15 जून से ही हो चुका है। बट मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हुई। आइए मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताता हूँ। दो वैकेंसी है, 10/2022 विज्ञापन संख्या और 11/2022 विज्ञापन संख्या, और दोनों एक ही वैकेंसी है। लेकिन दोनों में क्या है कि एक बैकलॉग है और दूसरा रेगुलर वैकेंसी है। तो आइए देखते हैं दोनों ही वैकेंसी के डिटेल्स को। दोनों ही वैकेंसी एक साथ अप्लाई होगा और किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है एजुकेशन वगैरह में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 15 जून 2022 को और आखिरी डेट है 13 जुलाई 2022। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप ऑनलाइन आवेदन जल्द से जल्द कर दें। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि कोई भी राज्य से जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। तो अगर आपने अभी तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो अतिशीघ्र बनवा लें अपना जातीय और आवासीय, नहीं तो फिर आप वंचित हो सकते हैं इस फॉर्म से। आखिरी डेट जो पेमेंट की है इस फॉर्म में वो 16 जुलाई 2022 तक है और फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने की तिथि है 19 जुलाई 2022। यानी आप इस फॉर्म को 2-3 दिनों में भर सकते हैं, एक दिन में भर ही नहीं सकते, क्योंकि एक दिन आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद फिर जो है वो 24 घंटे के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं और फिर 24 घंटे के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो 15 जून इसका प्रारंभ की तिथि है, 13 जुलाई अंतिम तिथि है, 16 जुलाई पेमेंट की अंतिम तिथि है और 19 जुलाई आवेदन पत्र में फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की तिथि है। और अगर किसी प्रकार से कोई आपके आवेदन में गलती होती है तो 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आप उसमें संशोधन या सुधार कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये रखा गया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 150 रुपये और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई फीस नहीं है। एससी एसटी को 50 रुपये और बाकी सब के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। अगर हम बात करें पोस्ट पेमेंट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसका एक लिस्ट दिया गया था नोटिफिकेशन में। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा लास्ट में, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं बाय प्रूफ आपको सभी चीज़ों को दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 7 प्रकार के पोस्ट हैं। मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, जिसमें वेतन है 35,400 से 1,12,400। कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान या जंतु विज्ञान में आप जो है वो स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावे दूसरा जो है वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, तीसरा है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, और चौथा है पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष। इसके लिए कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में जो है वो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और जो पे लेवल है वो उतना ही है, 35,400 से 1,12,400 रुपये। इसके बाद सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए है 35,400 से लेकर के 1,12,400। वेतनमान सबका समान ही है, जितने भी पोस्ट हैं सातों के। और किसी भी इसके लिए सांख्यिकी सहायक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी या इकोनॉमिक्स में जो है वो स्नातक डिग्री होना चाहिए। भूतात्विक विश्लेषक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में उसके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और वरीय अंकेक्षक के लिए अर्थशास्त्र, गणित या वाणिज्य या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसके लिए योग्य होंगे। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं एजुकेशंस का, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं। ये है अलग अलग पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जितने भी वैकेंसी हैं उसका लिस्ट। आप इसी स्क्रीन को पॉज करके और देख सकते हैं, या फिर आपको नोटिफिकेशन में भी पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पर मिल जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक, अप्लाई का लिंक, हर प्रकार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3-4 में जा करके इसे देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 10/2022 और 11/2022, 2 प्रकार का वहाँ नोटिफिकेशन का लिंक मैंने दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। लेकिन अगर आप आरक्षण वगैरह का लाभ लेना चाहते हैं तो वैसे स्थिति में 10 और 12th आपका झारखंड राज्य से होना चाहिए। और इसके अलावा स्थानीय निवास, यहाँ का स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश, इन सबों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के आप किसी भी प्रकार से आरक्षण का दावा कर सकते हैं। उम्र
की सीमा इसमें जो रखी गई है वो अलग तरीके की रखी गई है, तो आप ध्यानपूर्वक इसे देखें, क्योंकि जो न्यूनतम उम्र की गणना होगी वो 1/8/2022 1 अगस्त 2022 को होगी, और अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2010 को होगी, क्योंकि ये पुरानी वाली वैकेंसी है, उसी को फिर से दिया गया है। तो इसीलिए 1/8/2010 के अनुसार से आपके अधिकतम उम्र की गणना होगी और न्यूनतम उम्र की गणना होगी 1/8/2022 को। सभी प्रकार के पोस्ट के लिए वही डेट रखी गई है। न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 साल, अधिकतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष अनारक्षित के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दोनों अनुसूचियों के लिए जो है वो 37 वर्ष, महिला के लिए महिला ओबीसी के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष। अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र झारखंड का देना होगा। और अगर स्थानीय निवासी प्रमाण, जो लोग आरक्षण का दावा करेंगे जो यहाँ से नहीं, यहाँ से भर रहे हैं वो, तो उनका जो जातीय आवासीय प्रमाण पत्र है वो 19/7/2019 के पहले का सीओ लेवल का नहीं बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद का सीओ लेवल का बना होना चाहिए। और 2/6/2016 के बाद का किसी भी लेवल का अगर बना हुआ, एसडीओ लेवल का अगर बना हुआ है तो फिर वो मान्य है उसके बाद का। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 2/6/2016 का किसी भी स्तर से बना हुआ वो मान्य नहीं होगा। आप नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका आवासीय प्रमाण पत्र पिता या पति किसी के आधार पर अगर बना हुआ होगा तो वैसी स्थिति में जो है वो मान्य होगा। बस नाम वगैरह सब सही होना चाहिए, अगर गलत होगा नाम तो वैसी स्थिति में आपको एक एफिडेविट फाइल करना होगा। ये है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 25 फरवरी 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए किसी भी लेवल का। या फिर अगर आप 29/8/2012 के बाद का उपायुक्त या अनुमंडल से बना हुआ गैर क्रीमी जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो फिर वो मान्य होगा। तो इसीलिए जो है वो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपका जो जातीय आवासीय है वो सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए, और जो जातीय प्रमाण पत्र है वो केवल पिता के आधार पर बना हुआ होना चाहिए, तो फिर ये बिल्कुल मान्य होगा। ये है मुख्य परीक्षा को लेकर के। मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर के 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और इन तीनों में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पर दिया गया है कि पेपर 1 जो है वो 60 क्वेश्चन हिंदी का होगा और 60 क्वेश्चन अंग्रेजी का होगा। पेपर 1 में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा। और पेपर 2 जो होगा वो स्थानीय भाषा का होगा। स्थानीय भाषा मतलब उसमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी ये सब होगा। और कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय होगा। और तीसरा पेपर जो होगा जिसमें तकनीकी विशिष्ट विषय होगा, 100 प्रश्न के, सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे। और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का समय होगा आपके पास। तो ये है परीक्षा का एक प्रकार से स्वरूप। और इसके बाद मैं आपको सिलेबस अभी नोटिफिकेशन पर ले जा करके दिखाऊंगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लंबा था जिसे यहाँ पर दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। परीक्षा में आपको जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनको 40% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है। SC ST एवं महिला के लिए 32%, OBC 1 के लिए 34%, OBC 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया। मतलब इतना नंबर आप लाते हैं तभी आपका मेरिट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या हो तो वैसी स्थिति में जो है वो आप यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर वगैरह दिया हुआ है, टाइमिंग भी दिया हुआ है। इस दौरान आप जो है वो इस मोबाइल नंबर पर इस ईमेल आईडी पर 10 से 6 बजे जो है वो मंडे से फ्राइडे तक आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन को और थोड़ा सा सिलेबस को। तो मैंने यहाँ पर से गूगल क्रोम पर हम चलते हैं यहाँ से, और ये है नोटिफिकेशन। इसमें 61 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये है रेगुलर का। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है बैकलॉग वैकेंसी का, लेकिन दोनों का जो सब चीज़ है वो समान ही है, तो आपको किसी प्रकार से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं परीक्षा जो लिया जाएगा वो OMR सीट पर लिया जाएगा और ऑफलाइन लिया जाएगा, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है पेपर 1, 2 और 3 जो मैंने आपको दिखाया अभी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सिलेबस। पेपर 1 का सिलेबस ये है, हिंदी अनुच्छेद से 30 क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण से 30 क्वेश्चन और इसके अलावे अंग्रेजी भाषा से 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी व्याकरण से 30 क्वेश्चन। ये पेपर 1 का है।
बैकलॉग वैकेंसी में। अब हम यहाँ पर दूसरा टैब में ओपन करते हैं रेगुलर वाले को, और रेगुलर वाला में भी देखते हैं। रेगुलर में जो है वो 60 क्वेश्चन जो है वो 60 हिंदी भाषा का और 60 अंग्रेजी भाषा का, मतलब सेम उसी प्रकार से है पेपर 1 में। उसके बाद पेपर 2 जो स्थानीय भाषा होगा, उसमें ये सारे भाषाओं में से आप जिस भाषा को सेलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पर जो देख सकते हैं सिलेबस, तकनीकी, ये सारे भाषाओं का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। 100 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद पेपर 3 में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और जब आप नीचे और करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार का सिलेबस है जैसे बैकलॉग वगैरह में रहता है, उसी प्रकार से। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और पेज नंबर 16, 17, 18 ये सबको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो सभी प्रकार का जो है वो सिलेबस मिल जाएगा सभी पेपर के लिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ सभी आप जो है वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी का आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। तो आप इस सिलेबस को ज़रूर देख लें अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो ऐसी स्थिति में, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो तैयारी करने में। इसमें जब आप अंतिम में जाएंगे तो फिर आपको जो है वो अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी पर आपका जाति आवासीय वगैरह बना हुआ होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए दिया हुआ है, तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। और ये ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र दिया हुआ है। नॉर्मली अगर आप ऐसे भी बनवाते हैं तो वो मान्य होता है, क्योंकि वो भी इसी फॉर्मेट का अभी बनता है। पुराना वाला जो आपको जाति प्रमाण पत्र होगा 2016 के पहले वाला, 2012 के पहले वाला, वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो आप न्यू फ्रेश बनवा लें, और हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई में ये है अप्लाई करने का लिंक। और जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, और उसके बाद पूरा का पूरा भर करके कंप्लीट कर देना है। 3 दिन आपको फॉर्म भरने में लगेंगे। एक दिन आप फॉर्म भरिएगा, उसके बाद 24 घंटे के बाद पेमेंट होगा, फिर 24 घंटे के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। तो आप जो है वो इस फॉर्म को भर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड और योग्य हैं तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर प्रकार के जॉब का अलर्ट सबसे पहले और सबसे क्लियरेस्ट भाषा में मिल सके, और साथ ही विथ प्रूफ मिल सके। क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो अफवाह फैलाई जाती है कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, यहाँ इतनी वैकेंसी है, लेकिन वो होता नहीं है सही में, वो जस्ट अफवाह है। मैं आपको हर चीज़ विथ प्रूफ दिखाता हूँ। तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना चाहिए। धन्यवाद।